दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 पे उसके ऑफिशियल पेपर के बारे पे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल पेपर है और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, 21 फरवरी को हुआ था। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम पे ऐसे ही पेपर आया था और आपके एग्ज़ाम जो इस बार होने वाला है ना, सेम टू सेम इसी टाइप से रहेगा कुछ। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं ये वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल पेपर है और प्रीवियस ईयर यही क्वेश्चन पेपर प्रीलिम टेस्ट पे पूछा गया था। तो चलिए अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यही बता दूँ, ये आपका जो पेपर रहता है ना ऑफलाइन होता है। ठीक है, आप सभी लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट पे, तो मैं आपको बता दूँ आपका जो पेपर होता है ना किस टाइप से रहता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, ठीक है, OMR बेस्ड रहता है। ठीक है, आपका पेपर ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको मन पे एक भी डाउट नहीं रखना है, आपका पेपर ऑफलाइन रहेगा और OMR बेस्ड रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम होता है ना कौन कौन सी लैंग्वेज पे आता है। तो मैं आपको बता दूं आपका जो पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर पे तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज पे आया था। ठीक है, हालांकि इस बार कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए इंग्लिश और हिंदी पे तो आएगा ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे की टाइमिंग मिलती है और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। तो चलिए दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला था, आपको यहाँ पे एडिशन करना है। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई है ना, इन तीनों संख्या को आप जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप तो स्वयं सॉल्व कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1119। ठीक है ना, वैसे जोड़ने वाले क्वेश्चन पे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो इसे कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको एडिशन करना है 115 प्लस 754, इसको आपको ऐड कर देना है तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 869। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 640 को 18 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन पे सिंपली यही पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि 640 को 18 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 640। आप अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 18 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भाग लगा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, 18 × 54, तो यहाँ पे 54 आ गए ना। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा दोस्तों, यदि अपन यहाँ से घटा देते हैं 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इस शून्य को यहाँ पास लिख लेते हैं तो ये आ गया। अब 18 पंचे क्या होता है दोस्तों, 18 पंचे होता है 90, ये होता है ना। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे शेषफल आ गया 10 और क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 पे किस संख्या का भाग दें कि यहाँ पे 37 प्राप्त हो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 148 डिवाइड बाई, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। तो आपको बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, x को अपन यहाँ तरफ लिख लेते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 148 बटे x बराबर 37, बस यही आएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको पक्षांतर कर देना है x का यहाँ तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 148 बटे 37 बराबर x। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4 और क्वेश्चन पे तो यही पूछा था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि आप 550 का 19 पे गुणा कर देते हैं, यही बोला है आपको 550 का 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 19 पे जब गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 0 आ जाएगा, 19 बना 95 होता है, यहाँ पे 9 आ गया, 19 बना 95 और 9 कितना आ गया दोस्तों 104। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, 75 × 5 × 5, तो आपको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आप अपने हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 25 आ गया सबसे पहले और यहाँ पे 75 आ गया। ठीक है, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1875। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 41.5 माइनस
8.25। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि अपन 0 में से 5 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया, हासिल यहाँ पे आ जाएगा। तो यदि अपन 5 से 3 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 है, 11 में से यदि अपन 8 घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, हासिल यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 33.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, बहुत ही सिंपल आया था ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 453 और 248 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या आएगी ना, आपको 1982 से घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आता है, आप इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 11 आ गया, हासिल यहाँ पे 5 5 10, हासिल यहाँ पे तो 4 2 6 1 7, ठीक है ना, 701 आ गया, और यहाँ पे 1982 है। तो आपको क्या करना है, 1982 में से 701 को घटा देना है। तो बस क्वेश्चन पे कुछ करना थोड़ा ना था। यहाँ पे 1 आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 में से यदि अपन 7 को घटा देते हैं तो 2 आ जाता है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1281 इसका राइट आंसर था। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, बड़ी संख्या जब लिखी रहती है, तो वहाँ पे अपन भाग विधि का यूज करके महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। तो अपन भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन इस संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 68 78 97, यही संख्या है ना। अब आपको इसको किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 81 445 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने बार में भाग जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 65 15 60। यदि अपन इसे घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 337, यही आया ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली संख्या लिखी है ना, इस वाली संख्या को यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 445, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 679। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 87 71, जब आप इसे घटा देंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या ना, इस संख्या से इस संख्या को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 337। ये कितने बार में भाग जाएगा दोस्तों, ये 4 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 084। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 36 337 से इसको आपको घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1253। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1253 आ जाएगा। इसके बाद किस संख्या को अपन भाग देना पड़ेगा, 87 71 को आपको भाग देना पड़ेगा। कितने बार में भाग जाएगा, ये टोटल 7 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 87 71, और ये सब कट जाएंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रहा, आपका आंसर कितना रहा, महत्तम समवर्तक 1253 इसका करेक्ट आंसर रहा। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है ना इस क्वेश्चन पे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको संकोच मत करना है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, दुकानदार उसे 10% की छूट दी है, तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या होगा। आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे यदि अपन मान लेते हैं कि स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है, स्कूटर का अंकित मूल्य है यहाँ पे x है। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, इस x पर 10% की छूट देता है। तो यहाँ पे अपन कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे x है, ठीक है, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देता है, 10% की छूट देता है। तो अपन 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10/100, और यहाँ पे तो x रहेगा ही। तो इसके बाद स्कूटर के एक्चुअल मूल्य कितना है, 45,000, क्वेश्चन पे यही दिया ना, यहाँ पे 45,000 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे 0 से 0 ये कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 9x/10, यही आएगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समवर्तक ले लेंगे, तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, और यहाँ पे 1x तो रहेगा। तो यदि आप 10 में से 1x को हटा देते तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पे 45,000।
ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से आप इसे काट दीजिए, 9 1 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 पे 9 45 और यहाँ पे 3 जीरो तो लगे ही रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे x को ज्यों करते हुए लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और 10 का अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि आप 5000 पे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 50,000। सिंपल था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है और आपको बताना है कि इसको सरल रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 90 सेकंड 2 मिनट 30 सेकंड, यही बोला है ना। तो आपको क्या करना है, सेकंड से कोई छेड़खानी नहीं करना है। आप यहाँ पे देखेंगे मिनट को सब सिर्फ, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यही होता ना, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 को तो ज्यों कहते हैं लिख दिए। ठीक है, अनुपात यहाँ पे 2 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 60 प्लस 30, क्वेश्चन पे तो यही दिया है ना। तो अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ पे रहेगा 30 अनुपात 90। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 अनुपात 150। ठीक है, अपन 0 से 0 काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 अनुपात 15 और 9 अनुपात 15 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अपन 3 से भाग दे देते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो 3 अनुपात 5 इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 टी शर्टों की कीमत कितनी है, 900 रुपये है। तो आपको बताना है कि 90 टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे 6 टी शर्ट की कीमत कितनी है, 900 रुपये है। तो एक टी शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपको क्या करना है, 900 पे 6 का भाग लगा देना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये तो ये आ गया। अब आपको बताना है कि 90 टी शर्ट की कीमत कितनी होगी, तो 90 × 150, तो अपन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ की आयु 50 वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने वर्षों बाद दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माँ की आयु कितनी है दोस्तों, यहाँ पे माँ की आयु है 50 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 22 वर्ष है। तो कितने वर्षों बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ट्रिक का यूज करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 जोड़ देते हैं, दोनों पे 6 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ गया दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 56, मैं यहाँ पे 56 लिख देता हूँ माँ की आयु, और यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 28। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माँ की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। पुत्र की आयु यहाँ पे कितनी है, 28 है, और माता की आयु कितनी है, 56 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वर्षों बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज पे आपको बताना है कि कौन सी सीरीज गलत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि आप पहला, तीसरा और चौथा देखेंगे तो इस पे क्या है दोस्तों, 4 6 जी भी इस टाइप से है। ठीक है, सेम अंक लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 9 6 9 है और बाकी में क्या है 4 6 9 6 है, इस टाइप से है। तो यहाँ पे आपको जो अलग है ना उसको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 पे भी इसी तरह से क्वेश्चन बोला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, इसी की वजह से ये गलत रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 69 लिखा, यहाँ पे भी 69 लिखा, यहाँ पे 69 लिखा, लेकिन ये वाले ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर 4 पे 99 लिख दिया है, यानी कि 69 की जगह 99 कर दिया है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज पे लुप्त संख्या कितनी होगी, यानी कि जो यहाँ पे संख्या नहीं है ना तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि आप 110 से 11 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 99 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, 99 में से किसको घटा देना है, -13 को घटा देना है, तो 86 आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 86 में से कितना घटाना पड़ेगा, 15 को घटाना पड़ेगा। तो यदि आप 86 से 15 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 71 आ जाता है। अब आपको आगे चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 71 से आपको
-17 को घटा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं 71 इसका राइट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एवरेज याद करना है। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या है दोस्तों, टोटल यहाँ पे 6 संख्याएं हैं। तो यदि अपन इन 6 संख्याओं को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 180। और यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो यदि आप 180 में 6 का भाग लगा देंगे तो 30 आ जाएगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी आपको एवरेज याद करना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो यदि आप इन्हें जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 156 आ जाता है। और टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो यदि आप 156 पे 6 का भाग लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 का 15%। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 20 का 15%, यही हो ना, 20 का 15%। और 60 का 6% का कुल योग कितना है, यानी कि 60 का कितना परसेंट दोस्तों, 6%। इसका कुल योग कितना होगा, क्वेश्चन पे यह पूछा है। तो अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 पे यदि अपन 6 का भाग लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना, 3.6 आ जाएगा। तो यदि अपन इसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, यदि आप इस टाइप से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3.0 है और यहाँ पे कितना 3.6 है। यदि अपन इसे जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6.6। सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि बहुत ईजी है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा ना, 2 × 36/3 + 30। तो इस पर कुछ करना ही तो नहीं है, आपको क्या करना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। ठीक है, तो 12 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 पे यदि अपन 30 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, आपको बताना है कि ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है नो पार्किंग को। आपने नो पार्किंग पे भी देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वाहन खड़ा करना मना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोदावरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम टेस्ट पे पूछे गए थे, जिसकी वजह से आप में से कई कैंडिडेट प्रीलिम टेस्ट पे प्रीवियस ईयर बाहर हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा, इन्हीं क्वेश्चन की वजह से प्रीलिम टेस्ट पे उनका सिलेक्शन रुक गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके एग्जाम पे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि महाराष्ट्र जीके से रिलेटेड हैं। और आने वाले टाइम पे मैं आपको महाराष्ट्र जीके से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, उन सभी को कंप्लीट करा दूंगा और उनमें में से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, रत्नागिरी निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो नासिक किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कि किस फल के लिए फेमस है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस जिले में से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, महाराष्ट्र के किस जिले पे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सांगली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में जाना जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी और उसी दिन से महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि गुजरात के लिए भी पूछता है तो गुजरात के लिए भी आंसर यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पे है। तो चार मीनार कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद पे है। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है दोस्तों, हुगली नदी पर बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने सही सोचा, कोल्हापुर कुश्ती के लिए बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद किसका नंबर आता है? पाकिस्तान, इसके बाद चीन और इसके बाद अफगानिस्तान का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक राशि नहीं है, यानी कि मानक इकाई नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे मानक इकाई की बात हुई है, तो आपने देखा होगा जो अपने मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे हुए जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानक इकाई बतानी है, तो आप देखेंगे मीटर हो गया, सेकंड हो गया। मीटर किसकी इकाई है दोस्तों? लंबाई की। सेकंड किसकी है? समय की। और किलोग्राम किसका दोस्तों? द्रव्यमान का। लेकिन जो लीटर है ना, ये मानक इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फीले ठंडे पानी से भरी हुई गिलास की बाहरी सतह पर देखी जाती है, पानी की बूंदों के कारण होती है। तो क्वेश्चन पे यही बोला है, यदि आप ठंडे पानी को एक गिलास पे भर के रखते हैं, ठीक है ना, तो जो बूंदी रहती है ना, गिलास के बाहर पे भी आ जाती हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? संघनन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था? नमक में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो नमक में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो जो ओस्टियोपोरोसिस होता है ना, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलीय होती है? तो जल में विलीय विटामिन कौन कौन से है दोस्तों? विटामिन सी और विटामिन बी जल में विलीय होती हैं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये वर्षा में विलीय होती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में विलीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में समृद्ध है। तो रोटी और अनाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, रेशे और विटामिन बी होता है। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? बल व आघूर्ण को न्यूटन के किस नियम से परिभाषित किया जा सकता है? तो बल व आघूर्ण को न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपने क्रिकेट खेलते समय देखा होगा, जो कैच लेते हैं ना, तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। तो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये रेखीय संवेग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री इंसुलेटर नहीं है? तो दोस्तों इंसुलेटर अपन किसे कहते हैं? जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच, इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन तांबे से हो जाएगा ना, तो तांबा इंसुलेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैस के रिसाव का पता किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है? तो आपके घर पे जो एलपीजी गैस सिलेंडर रहता है ना, उस पर कौन सी गैस मिला देते हैं जिससे आप पता कर पाते हैं कि गैस लीकेज तो नहीं हो पा रही? तो कौन सी गैस में मिला देते हैं दोस्तों? एथिल मार्केप्टन मिला देते हैं, जिससे एक ऐसा ही गंध आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेंडर लीकेज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख वस्तु का चित्र कहाँ पर बनता है? तो मानव आँख जो होती है ना, वहाँ पे वस्तु का चित्र कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो जब जो जैव गैस होते हैं, यानी कि बायोगैस होती हैं, तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है दोस्तों? जो जीवाश्म ईंधन होता है ना, उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है, उसका अंतिम स्रोत होता है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों? यहाँ पे सरसों। सरसों जो है तो किसकी फसल है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, किसकी फसल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पे मक्का, उड़द और कपास ये खरीफ की फसल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में शामिल था। तो हरित क्रांति में क्या शामिल है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरित क्रांति में फसल की विविधता में सुधार, ये भी हरित क्रांति में शामिल था।
खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई का विस्तार, यानी कि ये सभी हरित क्रांति में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो स्टील में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का यूज किया जाता है? मैं इसको सिंपल वे पे आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन पे क्या बोले हैं, आप जो बाजार पे जो पॉलीथीन पे सामान वगैरह आता है ना, चिप्स वगैरह आपने देखा होगा, तो उस पर किस गैस का यूज किया जाता है? क्वेश्चन पे यही बोले हैं, ठीक है ना। तो आप जो चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, तो उसमें किस गैस का यूज किया जाता है? तो किस गैस का यूज किया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ पेयजल की पूर्ति। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोले मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 पे बोले हैं, यदि आप स्वच्छ पेयजल की पूर्ति करते हैं, ठीक है, तो कौन से रोग कम होंगे? ठीक है ना, क्वेश्चन पे यही बोला है, यदि आप स्वच्छ जल पीते हैं ना, तो आपको कौन से कम रोग होंगे? तो जल जनित रोग कम होंगे। क्वेश्चन पे यही बोला है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था ना, हिंदी बहुत ही खतरनाक यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की संभावना को कम करते हैं, यानी कि आप स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करते हैं तो कौन सी बीमारी कम होंगे? जल जनित रोग कम होंगे। क्वेश्चन पे यही पूछा था। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैंने वर्क असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था मैं उसको अच्छी तरह समझा दिया हूँ। फिर भी आपको मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम पर जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है दोस्तों? मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, एग्जामरेज आप लिख के सर्च करेंगे, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे जाके ऐड हो जाइए और वहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।